अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर, हमेशा मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने का, तभी समझ में जाएगा। स्कूल भी नहीं जा रहे हो, अभी लॉकडाउन में क्लासेस भी नहीं जा रहे हो, तो वीडियो कभी भी देखो तो स्टार्ट से एंड तक, तब देखना समझ जाओगे। आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो रहता नहीं है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट का हिंदी अर्थ क्या होता है? जलवायु। जल प्लस वायु। किसी भी जगह का जो लिविंग थिंग्स होगा वो किस पर डिपेंड करता है? वहाँ जल कैसा है, वहाँ वायु कैसा है। क्लाइमेट के हिसाब से ही वहाँ का लिविंग थिंग्स रहता है। अब इसमें ये सारा क्वेश्चन आंसर है, तुम लोग अस्थिर से देखो। जैसे पहला पूछा, कंसिडरिंग द आइसोथर्म्स ऑफ ब्राज़ील, व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील। ये ब्राज़ील है, तो क्या पूछा? आइसोथर्म मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समताप रेखा। तो जिस जिस जगह का सेम टेम्परेचर है, जैसे देखो यहाँ 28 है, यहाँ भी 28 है, तो इसको ज्वाइन करने वाला लाइन को बोलते हैं आइसोथर्म। तो ऐसे जहाँ जो सेम टेम्परेचर वाला है वो लाइन मिलाया है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर का एवरेज है वो कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। इन विच एरिया डज इट रेन मोर? तो कौन से? अमेजन रिवर में। ये एरिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में बारिश होता है, इसीलिए यहाँ पर घना जंगल है। अच्छा, अभी तुम लोग को पता है वो 5 डिवीज़न। देखो, हाईलैंड यहाँ, फिर क्या पढ़े थे? दूसरा क्या पढ़े थे? हाईलैंड के बाद ग्रेट एस्कार्पमेंट, नहीं? तो वो 5 डिवीज़न को हमेशा ध्यान में रखने का। ये उसका प्लेन अमेजन रिवर बेसिन का। फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ब्राज़ील? तो नॉर्थ ईस्ट। फ्रॉम विच नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड। देखो, यहाँ से जो हवा आ रहा है समुद्र के तरफ से आ रहा है, ये नॉर्थ है भी है और इधर ईस्ट भी है। तो नॉर्थ ईस्ट विंड से बारिश होता है, रेन होता है, और दूसरा साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी और ईस्ट से। ये 2 तरह के हवा से यहाँ पर बारिश होता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, अस्थिर से पढ़ते जाने का और इसको समझने का, रुक पॉज कर लेने का और पढ़ने का। डिस्क्राइब द विंड ब्लोइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 5 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पर है, इसमें यहाँ इक्वेटर है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो वहाँ से और यहाँ के बीच में कौन सी हवा बहती है? द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड। विच मेथड हैज़ बीन यूज्ड? ऐसे मेथड को कौन सा मैप कहते हैं? आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ मेथड मैप है ये। चलो, तो ब्राज़ील का हम लोग पहले इंडिया का, वो हो गया ब्राज़ील का, फिर इंडिया का मैप दिया है। इंडिया में कहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होता है? 4000 मिलीमीटर। अब 4000 मिलीमीटर से वह ब्लू कहाँ दिखाया है? 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा ये इंडेक्स में, तो ये जगह, ये जगह, ये जगह, ठीक। तो वेस्टर्न कोस्टल में यहाँ 4000 से ज़्यादा होता है। मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, तो इस सब एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। रीजन विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वाले जगह को बोला ढूंढो। तो मिनिमम टेम्परेचर वाला जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और मैक्सिमम टेम्परेचर वाले थार डेजर्ट। तो ये इसका भी सब क्वेश्चन। इंडिया में जो बारिश होता है वो कौन सी हवा से होता है? तो साउथ वेस्ट। यहाँ से जो ये हवा जा रही है इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा। तो साउथ वेस्ट मानसून। और नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट इधर से ऐसे आता है, तो इस सब तरफ जब रिट्रीट मानसून होता है तो ऐसे हवा आता है रिट्रीट मानसून में। तो 2 विंड से, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। और उसका क्या पढ़े थे? कौन 2 विंड? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट।
ये सब ध्यान दे करके समझ के रखने का, केवल बोल नहीं लेने का, मैप में देखने का। दिमाग फिर से पूछता हूँ कौन सा दो विंड है जहाँ, क्यों, ये अरब सागर है तो यहाँ से समुद्र का हवा उठता है, उसमें पानी रहता है, वो वेस्टर्न घाट से टकराता है तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, ये वेस्टर्न घाट के इस तरफ। फिर ऊपर उठता है हवा, इस तरफ जाता है, इधर अरावली के पैरेलल हो जाता है, हिमालय से टकराता है, इस एरिया में बारिश होता है। तो ये कौन सा है, ये साउथ वेस्ट। और जब वही लौटता है इधर तो उसको कहते हैं रिट्रीट मानसून। यहाँ से हिमालय से ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद ये वापस लौटता है। तो उस टाइम में मुंबई तरफ बारिश नहीं होता, मुंबई सब में जून से सितंबर या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर, और यहाँ पर तो इस सब तरफ में बहुत लेट से मानसून आता है, रिट्रीट मानसून। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा भी पढ़ते हैं। ये 4 शहर है, ये चारों शहर का अब वो टेम्परेचर ये सब दिया है। पहला है मैनोश, दूसरा है बेलेम, तीसरा शहर है पोर्टो एलेग्रे और चौथा है रियो डी जेनीरो। ये उसका मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम, और ये रेनफॉल, और ये डायरेक्शन, ये रेनफॉल बता रहा है कहाँ कितना होता है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है वो रेनफॉल, और ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम, और तभी ये सारे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये ध्यान से देख लेने का, चारों शहर का क्या क्या लिखा। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी फाउंड इन रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में ट्रॉपिकल टाइप, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट। ठीक। व्हेन डज ब्राज़ील हैव इट्स रेनी सीजन। जनरली यहाँ 2 बार हो जाता है, एक सितंबर टू नवंबर और एक मार्च टू मई। चलिए ये सब इतना, ये क्वेश्चन यहाँ से देखना, नहीं तो टाइम वीडियो ज़्यादा लेगा। ये इंडिया का है। तो हम लोग पढ़ते हैं अब ब्राज़ील के बारे में, कट टू कट लाइन पढ़ा देता हूँ। बिकॉज ऑफ द वास्ट लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, बहुत ऐसा फैला हुआ है। लेटीट्यूडनल ऐसे बोलते हैं, लेटीट्यूडनल, ये ऐसा विस्तार है ब्राज़ील का बहुत। इट्स एक्सपीरियंस वाइड, इसलिए वहाँ जलवायु में, क्लाइमेट में परिवर्तन बहुत अलग अलग दिखेगा। नियर इक्वेटर, तो उसका इक्वेटर कौन हो गया, कहाँ रहा है इक्वेटर, ब्राज़ील के नॉर्थ में। तो कहता है यहाँ पर हॉट टेम्परेचर, तो ये हाईलैंड के तरफ। तो नियर इक्वेटर इट इज हॉट, while it is the temperate type of climate is found near Tropic of Capricorn। क्या है, टेम्परेट टाइप ऑफ, उसको कहते हैं समशीतोष्ण जलवायु इस जगह का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जहाँ भूमध्य है रेखा है यानी इक्वेटर है, वहाँ पर हॉट क्लाइमेट हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। रेनफॉल यहाँ किससे होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, इससे होता है। पार्ट्स ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड, अब हाईलैंड जो है वहाँ पर क्या रहता है, द एस्कारपमेंट एक्सटेंड अप टू द नॉर्थ कोस्ट, एस्कारपमेंट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू विंड। यहाँ पर क्या है, ग्रेट एस्कारपमेंट है, यहाँ से आने वाली हवा को वो रोकता है, जिससे इस तरफ तो बारिश हो जाता है और इधर बारिश नहीं होता, इसलिए इस भाग में सूखा रहता है। ध्यान देने का यही सब बात को, वही क्या है, ड्राउट क्वाड्रिलेटरल पोर्शन है। पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड एक्सटेंड नॉर्दर्न कोस्ट, तो नॉर्दर्न कोस्ट तक फैला हुआ है। एस्कारपमेंट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी एंड कॉज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। 2 तरह का बारिश होता है, एक रेन शेडो और ओरोग्राफिक। अगर समझो इस तरफ बारिश ज़्यादा हो रहा है तो क्या कहेंगे, ओरोग्राफिक रेन, क्योंकि बादल रुका इधर ज़्यादा, इधर बादल नहीं रुका नहीं गया तो इधर कम बारिश, तो इसको कहेंगे रेन शेडो एरिया या रेन शेडो जोन। आज इधर बारिश ज़्यादा होता है ओरोग्राफिक जोन। तो इस तरफ क्या होता है, बहुत ही बारिश होता है, और इस भाग में कम।
टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल बियॉन्ड द हाईलैंड। अब जब हाईलैंड से आगे बढ़ता है तो द दीज विंड्स गेट रिड्यूस्ड, तो हवा में कमी आ जाती है। एज ए रिजल्ट द रेनफॉल इज मिनिमल कम होता है। रीजन इज ए रेन शेडो, तो उस तरफ का ग्रेट एस्कार्पमेंट के उस तरफ का क्या हो जाता है, कम बारिश वाला एरिया, और दिस इज कॉल्ड ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में बोलते हैं अनावृष्टि चतुर्भुज। ड्राउट मतलब जहाँ सूखा रहे, बारिश ज़्यादा नहीं रहे। टेम्परेचर इन द सॉदर्न पार्ट, तो सॉदर्न कौन हो जाता है, इधर का, आर कंपेरेटिवली लोअर। सीजनल वेरिएशन आर फाउंड इन दिस पैटर्न नियर द इक्वेटर। ब्राजीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी, क्योंकि इक्वेटर के पास सालों भर लगभग एक ही जैसा मौसम रहता है, वहाँ गर्मी में भी सर्दी में भी हमेशा एक ही रहता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क वहाँ पर नहीं आता है। इन द कोस्टल रीजन, जो ऐसा कोस्टल रीजन है वहाँ पर क्या, नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील डिफरेंसेस इन टेम्परेचर आर नेगलिजिबल, वहाँ भी टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और इक्वेटर के पास क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तरफ से आता है, और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न, ये दोनों हवा, और दोनों हवा जब टकराता है तो हवा क्या होता है, ऐसे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब इधर का हवा टकराया, इधर का हवा टकराया, तो दोनों ऊपर, इसीलिए वहाँ पर हवा कैसे होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में। सिमिलरली द कन्वर्जेंस जोन ऑफ ट्रेड विंड्स इज वीक, वहाँ पर जो मिलता है दोनों हवा उतना पावर नहीं रहता है, इसीलिए वहाँ पर तूफान नहीं उठता है। यही सब क्वेश्चन में आएगा, गिव रीजन सब में। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, चूँकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है वो ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटर पासेज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट, ब्राजील के नॉर्दर्न पार्ट से इक्वेटर भूमध्य रेखा जाता है। टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन। एवरेज टेम्परेचर अमेजन वैली तरफ यानी नॉर्थ तरफ कितना है, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। द क्लाइमेट इज कूलर इन हाईलैंड, हाईलैंड के तरफ ठंडा रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी। हाईलैंड क्या है, समुद्र से सटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इस भाग में थोड़ा ठंडा रहता है, और इस भाग में जो इक्वेटर के पास वाला भाग है वहाँ गर्मी रहता है। इक्वेटर का हिंदी क्या होता है, भूमध्य रेखा, या नहीं तो विषुवत रेखा। तो वहाँ पर तूफान नहीं होता है, वहाँ एवरेज टेम्परेचर इतना होता है। जो कोस्टल एरिया है वह माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब जहाँ की हवा में ज़्यादा कड़क नहीं हो गर्मी, और ह्यूमिड का मतलब होता है हवा में जो भाप रहता है उसकी मात्रा को। तो कोस्टल एरिया का माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अमेजन वैली रिसीव अराउंड 2000 मिलीमीटर। अमेजन के तरफ, नॉर्थ के तरफ क्या होता है, 2000 मिलीमीटर बारिश। तो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट कौन हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर कितना होता है, 2000 बारिश, तो यहाँ होता है 1200 ही केवल बारिश होता है, 1200। अब ये इंडिया का है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये 4 सिटी का ये मैप दिया। फिर वही हाई टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। तो दिल्ली में देखो सबसे मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है, 41 पूछा है क्वेश्चन में। और सबसे कम कितना है, तो सबसे कम में कहाँ चले जाएंगे, सबसे कम में हो जाएगा इसका 6 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम देखो तो 6 डिग्री सेल्सियस, ये दिल्ली का। तो दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्क है, 6 डिग्री विंटर में और 41 डिग्री समर में। वहीं मुंबई में देखो क्या होता है, मुंबई में लगभग एक ही जैसा, ज़्यादा फर्क नहीं, 16 और 34। ठंडी के समय में, विंटर के टाइम में 16 और ये 30। इसका गर्मी में टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जहाँ ज़्यादा फर्क होता है वहाँ का क्या कहते हैं, वहाँ का कहेंगे कि वहाँ का जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट। और जहाँ ज़्यादा फर्क नहीं हो टेम्परेचर में, गर्मी और ठंडी के टाइम में, तो इक्वेबल क्लाइमेट कहते हैं। ये सब वर्ड यहाँ अस्थिर से देख लो। मैं वीडियो को अस्थिर शांत रखता हूँ, सब समझना, अस्थिर से क्वेश्चन पढ़ना, फिर ये आंसर शॉर्ट में लिख दिया हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग इंडिया का क्लाइमेट के बारे में। ब्राज़ील का पढ़ लिए, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ कौन से हवा से बारिश होती है। अब इंडिया का दिया है, इंडिया क्लाइमेट इज मानसून टाइप।
हम लोग का जो क्लाइमेट है उसको कहेंगे मॉनसून टाइप। क्यों मॉनसून कहते हैं कि समुद्र के तरफ से जो ये हवा आता है, इसको हवा को नाम दिया गया है मॉनसून, इसलिए मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। द सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, इंडिया के कर्क रेखा किधर है, इक्वेटर किधर 23.5, तो ये इंडिया के से पास करता है ये लाइन, तो वो हमेशा वहाँ पर सन का रेज परपेंडिकुलर पड़ता है, इसलिए गर्म रहता है। विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, एज ए रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर इंक्रीजेज टूवर्ड साउथ, जैसे जैसे इंडिया में नॉर्थ से साउथ आओगे तो गर्मी बढ़ते जाता है। द टेम्परेचर ड्रॉप टू 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस, जम्मू एंड कश्मीर में -40 में टेम्परेचर चला जाता है। डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यू टू, क्यों ऐसा है, तो लेटीट्यूडनल लोकेशन और अल्टीट्यूडनल हाइट। लेटीट्यूडनल क्या हुआ, कोई यहाँ पर है तो कोई यहाँ पर है तो कोई यहाँ पर है, कोई इस जगह है नॉर्थ में कश्मीर, तो ये कोई एकदम कोई कैंसर के पास है, कर्क रेखा के पास, तो कोई एकदम साउथ में है। तो जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ आते हैं गर्मी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये हुआ लेटीट्यूडनल लोकेशन के कारण यहाँ के क्लाइमेट में फर्क होता है। और दूसरा अल्टीट्यूड, कोई जगह ऊंचा जगह है और कोई जगह लो जगह है। जो ऊंचा जगह रहता है वहाँ पर ठंडी जैसा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है, ये कारण हुआ। उसके बाद वेरी कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालय। हिमालय क्या करता है, जो चाइना के तरफ से या उस पोलार के तरफ से आने वाली हवा को, यहाँ से बड़ी ठंडी हवा आता है, यहाँ हिमालय है, हिमालय क्या करता है उसको रोकता है। तो हिमालय इसलिए हम लोग का कहते हैं कि बहुत बड़ा दो चीज़ इंडिया के क्लाइमेट को बड़ी इफेक्ट करता है, एक हिमालय और दूसरा ये अरबियन सी। क्योंकि यहाँ से भाप वाला वेपर वाला हवा रहता है जिससे बारिश होता है, हिमालय उसको रोकता है, इसलिए बादल इंडिया में ही रह जाता है, इस तरफ बारिश होता है। और इधर से ज़्यादा ठंडा आने वाली हवा को रोकता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ठंडी नहीं होता, नहीं तो बहुत कूल रहता। ये सब बात को समझ लेने का, ठीक है। आगे यही सब बात इसमें दिया है। रेनफॉल वेस्टर्न घाट में इस तरफ पर क्या होता है, वेस्टर्न घाट में यहाँ पर ज़्यादा बारिश, तभी बताए थे क्यों वेस्टर्न घाट रोकता है, फिर यहाँ पर ज़्यादा बारिश। तो इस सब को आप पढ़ते पढ़ते, रिट्रीटिंग मानसून ये तमिलनाडु में होता है। रिट्रीटिंग मानसून क्या हुआ, देखो अभी जून मुंबई में बारिश शुरू हुआ, ये मानसून बारिश कहते कि मानसून शुरू हो गया। सबसे पहले केरला में शुरू होता है, उसके 6-7 दिन के बाद मुंबई में बारिश शुरू होता है, फिर धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ते चला जाता है। और जब वो हिमालय से टकराने के बाद लौटता है तो उसको रिट्रीट मानसून कहते, जो तमिलनाडु में होता है। ये तमिलनाडु में ही चेन्नई पड़ता है। देखो चेन्नई में बारिश कब से शुरू होता है, सितंबर टू दिसंबर चेन्नई में। और वही मुंबई में कब बारिश शुरू होता है, कभी होता है बारिश जून टू सितंबर, ये 4 महीना बारिश होता है। तो दोनों का बारिश का समय देखो अलग। यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून होता है इस तरफ। ओके, यहाँ के क्लाइमेट में क्या होता है, तूफान सब भी आता है। इंडिया फेसेस, चूँकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, मिडिल में इंडिया इज कंसीडर टू बी ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी। इंडिया फेस नेचुरल डिसेस्टर, यहाँ पर विनाश आता है, कभी कभी बड़ा बड़ा घटना घटता है। तो क्या सब होता है, इरेटिक रेनफॉल, कभी जोर का अचानक बारिश, तो कभी बारिश ही नहीं, ड्राउट सूखा हो गया, कभी चक्रवात साइक्लोन आ गया, कभी बाढ़ आ गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। हमारे मौसम विभाग के अनुसार हम लोग तो ऐसे क्या कहते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन, लेकिन हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 4 सीजन है। पूछ सकता है कि वो 4 क्या क्या है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब, स्पेलिंग देख लो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द हॉट वेदर सीजन जो गर्मी का है, सीजन ऑफ रेनफॉल जो अभी देखो बारिश शुरू हुआ है, मानसून। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जब मानसून लौटता है। द कोल्ड वेदर सीजन जो ठंडी का सीजन। ये 4 ऐसे बनाया गया, यानी मानसून से ही 2 हो गया, एक जो रेनफॉल होता है और एक जो रिट्रीटिंग से रेनफॉल होता है। ओके, ये 4, ये सब फोटो दिखाया है
कि कैसे ट्रैफिक जाम होता है बारिश के टाइम में। ये ब्राज़ील का दिखाया, ये इंडिया का दिखाया। अभी देखना बारिश में बहुत यही सूखा होता है तो ज़मीन कैसे फटा हुआ रहता है ड्राउट में, इंडिया का दिखाया। ये स्नोफॉल जो बर्फ़ का बारिश होता है, ये रेनफॉल ब्राज़ील का। ये डिफॉरेस्टेशन, जंगल को कैसे वो लोग ख़त्म कर रहा है ताकि लोग वहाँ जाके बसे रहे। ये क्या दिखाया, सोर्स ऑफ वाटर, इंडिया में कैसे यहाँ सबसे पानी कलेक्ट कर रहा है। ये ड्राउट क्वाड्रिलेटरल जो सूखा वाला भाग है ब्राज़ील का, हाईलैंड के बगल में, एस्कारपमेंट के उस तरफ, और पैडी चावल का खेती कैसे किसान कर रहा है इंडिया में। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रा अच्छा से पढ़ ले, ऑब्जेक्टिव में ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा इंडिया में गर्मी कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, गंगानगर इन राजस्थान। कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। एक समझा, तो इंडिया का हॉटेस्ट प्लेस गंगानगर 50 डिग्री। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस -48 डिग्री सेल्सियस जो कश्मीर में कारगिल पड़ता है। कितना, -48 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह मौसिनराम 11,872 मिलीमीटर, और दूसरा चेरापूंजी। ये दोनों कहाँ पड़ता है, मेघालय स्टेट में, ईस्ट में इंडिया के। क्या बताया, सबसे गर्म जगह, सबसे ठंडा जगह, सबसे ज़्यादा बारिश वाला कौन सा, मौसिनराम, चेरापूंजी, मेघालय में। और ये बता रहा है सबसे सूखा जगह जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, 120 मिलीमीटर। यहाँ पर कितना था बारिश, 11,872 मिलीमीटर। अब वही जैसलमेर राजस्थान में कितना है, केवल 120 मिलीमीटर। ये इंडिया का सबसे ड्राइएस्ट सूखा जगह है। तमिलनाडु में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है जब मानसून रिट्रीट होता है, मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून। मुंबई में रिट्रीटिंग मानसून से बारिश नहीं होता है, महाराष्ट्र में। फिर और क्या फैक्ट दिया है, ब्राज़ील इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, वो ट्रॉपिक के पास है, ट्रॉपिकल कंट्री है। इट नॉर्मली डज नॉट रिसीव स्नोफॉल, इंडिया में स्नोफॉल होता है, वहाँ नहीं होता है। कभी कभार वहाँ पर हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब पोलर एयर, ध्रुव की तरफ से हवा आता है। जब ये साउथ पोल की तरफ से हवा आता है तो कभी ब्राज़ील में भी स्नोफॉल हो जाता है, लेकिन देखो बहुत कम रिकॉर्ड हुआ है। एक बार 1879 में, उसके बाद 1957 में, और ये 1985 में। इंडिया में तो हर साल होता है। ठीक, चेरापूंजी और मौसिनराम में सबसे ज़्यादा 11,000 से ज़्यादा होता है, लेकिन उसी के बगल में शिलोंग है, क्यों नहीं होता है। ठीक बगल में ही शिलोंग है, वहाँ 1000 मिलीमीटर होता है। तो कैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, तो ये सब क्वेश्चन आंसर में बताएंगे। ये बताया इंडिया का ज़्यादा रेनफॉल वाला जगह बताओ, तो ब्राज़ील का। तो ये 1, 2, 3 मार्किंग कर दिया हो, तो जो 1 में है इंडिया का जगह है, इंडिया में भर देना, और जो 1 लगे कि ये ब्राज़ील का जगह है, यहाँ लिख देना। 2 मॉडरेट रेनफॉल वाले जगह को, और लो रेन। चलो इंडिया का देख लेते हैं, हाई रेनफॉल वाले जगह कौन सा है, ईस्टर्न हिमालय, वही चेरापूंजी मेघालय में बहुत बारिश होता है, और वेस्टर्न घाट, तो वो यहाँ भरा जाएगा। सबसे कम बारिश इंडिया में कहाँ होता है, वही राजस्थान में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ, जिसमें देखो 3 लिखा हूँ, गुजरात में। ठीक, तो ये इंडिया का भर दो, ये इसका। कहता है राइट है कि रॉन्ग है, द फैक्ट दैट ब्राज़ील लाइज ऑन इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट in a big way. Brazil lies on equator, affects its climate in a big way. Right. India and Brazil have the same season at the same time. नहीं, इंडिया चूंकि किधर है, इंडिया यहाँ है और ब्राज़ील यहाँ है, तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक साउदर्न में, तो ठीक अपोजिट मौसम रहता है, तो सेम तो एक ही टाइम सीजन नहीं रहता है, तो रॉन्ग। इंडिया फेस ट्रॉपिकल साइक्लोन, इंडिया में बराबर, साइक्लोन मतलब चक्रवात, तूफान आना, समुद्री तूफान सब इंडिया को में आता है, लेकिन ब्राज़ील में नहीं। ये राइट। ब्राज़ील गेट्स ए लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, बराबर उसको कौन सा मानसून से मिलता है, तो राइट, साउथ वेस्ट मानसून से। ये गिव रीजन है, 5 तो है, केवल यही क्वेश्चन कर लेने का। 5 चैप्टर तक का तो क्वेश्चन आंसर याद कर ले तो जियोग्राफी मस्त जाएगा। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंज ऑकरिंग इन द, उसके दूसरा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस। मार्च 19 में क्या पूछा था, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील। कौन फैक्टर है जिसकी वजह से
ब्राज़ील में क्लाइमेट में इफेक्ट होता है। कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। चलिए तो वो क्वेश्चन आंसर में आप लोग को बताएंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट।